नागलोक। नरक लोक तो बहुत बाद में आता है। इसमें 30-40 फुट नीचे सीधे चलते चले जाने पर फिर शुरू होता है नागलोक। खाली सांप, हर तरह के नाग, कोबरा, पानी वाला सांप और उन सबका राजा तक्षक। सबके सिर पे ये बड़ी बड़ी मणि और वो भी चमकने वाली। और शेषनाग? शेषनाग यहाँ थोड़े ना रहता है, वो तो समंदर में रहता है। उसी के माथे पे तो विराजमान है ये धरती। इससे भी खूब नीचे जाने पर 5-6 लोक और मिलता है, तब जाके सबसे अंत में आता है नरक लोक। हम लोग नहीं जा सकते वहाँ? वानर बुद्धि। हे कुया देवता, चाहे जान ले लो, पर एक बार नरक लोक का दर्शन करवा दो। प्राण तो लेबे करेंगे, लेकिन ये बताइए कि दर्शन यहाँ करेंगे कि परलोक जाके? नाना बाबू। बंदर लोग। कबड्डी 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 कबड्डी। ये देखो क्या लाया हूँ। गुड्डी गुड्डी। संभाल के। और सुनो, घर के पहले अगर कहीं रुके तो आके बैल के साथ खूंटा से बांध देंगे। बाद में आएंगे तब न बांधे जाएंगे। अच्छा बेटा रुक जाओ। अरे मुझे भी तो बोला। ले ले। आजा। रुक, पकड़ ले। छोड़ा सा ले तो चला ले। भाग ले। आजा। सुबह से नाश्ते पीते चलो। देखो, जितना महीन पीसोगे ना, मांझा उतना ही तगड़ा होगा। और अगर जो हाथ पे लगाना तो उसी बट्टे से मुंह भी चूर देंगे। कुया देवता को खिलाए अमृत या खुद ही खा गए? दे दिए। देवताओं को बिना चढ़ाए खाने से पाप लगता है। और अगर जो पाप करोगे तो भगवान जी का प्रकोप झेलना पड़ेगा। आप भी नाना बाबू क्या क्या काम पसार लेते हैं? देखो भाई, हम तो इतना मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारा भोला गांव का गुड्डी मास्टर कहलाए, है ना भोला? हाँ हाँ, वो गुड्डी मास्टर और आप पूरी मास्टर। अरे और राधा, बम्बई से मनी आदत आया द्वारका का। अरे भैया हम पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे। क्या लिखी? अरे क्या लिखा है बोलो? संक्रांति में भोला को 5 नहीं 10 गुड्डी दिला दो। बदमाश। सीधे सीधे बोल, नहीं तो मार खाएगा। संक्रांति में नहीं आ पाऊंगा, होली में आने की कोशिश करूंगा। बस 4 शब्द लिखे हैं। इस बार तो 2 ज्यादा लिखे हैं। बस मनी आर्डर ही आता है, आदमी नहीं। वारे कमाई सौतन। अरे आदमी भी आ जाएगा, लिखा तो है, काहे आग लगा रही है? माई 5 एकम 5 दूनी 5 तिया 15 चौके 25 कौन बोला? ये बोला। हड़ो या चल। तुम तो बोलो। हाँ आजा गुड्डी मास्टर, तेज लड़ाने से फुर्सत मिल गई है? ये क्या थैले में? चावल गुरुजी, माई ने सत्यनारायण कथा के लिए बुलाया है। अच्छा बहुत खूब, बहुत बढ़िया। चल पाठ पढ़ने के बाद बात करेंगे इसके बारे में, हैं? चल वहां बैठ। ए अंग्रेजी की वर्णमाला आती है? नहीं गुरुजी। हाँ गुरुजी। पहाड़े? हाँ नहीं गुरुजी। गुरुजी। चल 15 का पहाड़ा सुना। तुम मुर्गा बनिया। चल उठ, आओ, बैठ। सुना। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, हाँ। 15 ती 45। लो, ले आया चाय? बाबा हाँ। आप दिन भर चाय पीते हो, दादी गुस्सा होती है। दादी गुस्सा होती है? अरे तेरी दादी को क्या पता है मैं कौन हूँ? मैं हूँ टीचर। कौन हूँ मैं? टीचर। हाँ, जिसके नाम में ही टी है। चल जा। हाँ, नरबुद्धि का इसका। तो ये चापी, मैं चापी, अर्थात ये हे पार्थ, तुम भी चाय पियो और मैं भी चाय पियो।
पंडित जी सबको मुर्गा काय बनाते हैं? पकाओ पकाओ। ये पंडित जी के चमचे। सबका हिसाब बराबर करेंगे, गुड्डी मिलेगी। टिका के गद्दा मारेंगे। कन्ने से काटेंगे। नाना बाबू, नाना बाबू, नाना बाबू, नाना बाबू, हम भी खिलाएंगे। आ गई बंदर टोली। आ जाओ आ जाओ, ये लो, तुम भी बनाओ, गोली बनाओ, तुम भी बनाओ, ये लो, ऐसे बनाओ, देखो ऐसे बनाओ और खिलाओ। नाना बाबू, आप मछली को आटा क्यों खिलाते हैं? क्योंकि उसको भूख लगी रहती है। देखो बेटा, क्या है ना कि बेजुबान जंतुओं को भोजन कराओगे तो पुण्य मिलता है, और पुण्य कमाने से ईश्वर हमेशा प्रसन्न रहते हैं, समझ गए ना? पर पंडित जी तो भगवान के बारे में कुछ अंट संट बता रहे थे। हाँ? क्या बता रहे थे? कह रहे थे कि भगवान कृष्ण चाय पीते हैं। अरे पंडित जी तो हंसी मजाक करते हैं। भगवान जी से? हाँ, और भगवान जी को बुरा नहीं लगता है। भगवान जी तो खुद ही कितना खेला करते हैं। भगवान जी को बुरा तब लगता है जब कोई उनकी बात ना माने और पाप करे, समझे? बोल सत्यनारायण भगवान की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या दिक्कत है? चरणामृत पीना है और पंजीरी खाना है, इसमें क्या परेशानी? आइए। भजमन नारायण नारायण नारायण। अरे यार ये देखो, ये खुशी के माहौल में ये मनहूस आदमी कहाँ हाँ बाबू ले आया सर। पूजा पाठ में पकड़ नास्तिक का काम। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। हम जनबंधु बलिराजा पंडित जी बांधिए मौली। बोकारो बाबा को क्यों लाए? अरे कोई बवाल नहीं करेगा, समझा के लाए हैं, घबराओ मत। लोगों का मुंह पकड़ा जाता है क्या? सब बात कर रहे हैं। अरे पूरे गांव को न्योता दिए, उसको नहीं बुलाते। तुम चिंता मत करो, पूजा पर ध्यान दो। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। सूतवाच प्रग्रे प्रवक्ष्यामि श्रृणुधर्म मुनि सत्पवा पुरा चौक मुख नाम पति जितेंद्र है सत्यवादी जो देवरायाम प्रति। ठीक, आगे देखिए, आगे तो देखिए। बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, पहले जब मैं उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था, वो सत्य वक्ता और जितेंद्रिय तथा प्रतिदिन देवस्थान में जाता तथा ब्राह्मणों को धन देकर संतुष्ट करता था। पूर्गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजेंद्र हरम। इसको अंदर लेके जाओ। अरे तू भी कुछ डाल दे इसमें। चल बुद्धि तो आई कुछ। बस आप ही का कृपा है पंडित जी। अमेरिका कृपा है, प्रभु की कृपा है, ईश्वर की। प्रभु और ईश्वर को तो नहीं ना जानते हैं हम, तो आप ही को जानते हैं पंडित जी। अरे मानेगा तो जानेगा ना, धूर्त कहीं के। पंडित जी एक तो जिज्ञासा उत्पन्न हुआ है हृदय में, क्या शांत कीजिएगा थोड़ा? शास्त्रार्थ करोगे हैं? ये जो सत्यनारायण का जो कथा है, ये एक्चुअल में ये सत्यनारायण है क्या? जो हम अभी सुनाए वो का फिल्म की कथा थी। मतलब जो सत्यनारायण का कथा करवाएगा, व्रत रखेगा, उसको मिलेगा पुण्य, ठीक। और जो सत्यनारायण का व्रत नहीं रखेगा उसे पाप मिलेगा। बिल्कुल। पर एक्चुअल सत्यनारायण का जो कथा है वो क्या है? मतलब उनका अवतार, वो सब जो, मतलब ये तो खेला है, ये सब है क्या? कोई जानता नहीं है ये सब। ईश्वर पर सवाल कर रहा, नास्तिक नीच हंस रहा है। पूजा सफल होगी कैसे? देखो कैसे हंस रहा है, देखो। और जूते पहन कर घुसा है। ठीक है? ओके, मैं ओके, नाना भाई थैंक यू। नास्तिक कहेगा। बाबू अपने नाना बाबू को संभालो, जाए समझाओ उन्हें।
प्राचीन काल में जब ऋषि मुनि यज्ञ क्या करते थे तो असुर उसमें विघ्न पैदा करते थे। ये जो बोकारो बाबा है ना, ये आज के युग का असुर है, असुर। अरे देखो देखो कौन आ गए। सामान उतारिए। बोल सत्यनारायण भगवान की। देखा, ये है ईश्वर का चमत्कार और हमारी साधना की शक्ति की पूजा समाप्त हुई नहीं कि बेटुआ घर पे आ गया। कोई खास बात है क्या? आजा बेटा। नहीं, बस ऐसे ही कथा रखवाई थी। आओ आओ आओ। कैसे हो? राधा, देखो कौन है। अब ये क्या खिलौना ले आए? अरे तो टीवी है, शहर में देखे थे, इसमें सिनेमा था ना जी। अरे वाह। दिखाओ, शुरू करके दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना शुरू होगा, पहले इसको सेट करेंगे, फिर इसमें लाइन जोड़ना पड़ेगा। भगवान, ये लाइन से चलता है? तो क्या हवा से चलेगा? देखें नाना बाबू, एक बांस खोज के लाइए लंबा और इसको लगाना है, सेट करना। अभी जाते हैं। मतलब दिन में 1-2 घंटे जब लाइन आए तब सिनेमा देखेंगे, वरना टुकुर टुकुर इस काले शीशे को निहारेंगे। वाह जी वाह, खोदा पहाड़ निकली चुईया, वो भी मरी हुई। दिवाली पर खरीदे थे पिछली इसको, पर अब मौका मिला इसको लाने का। फैक्ट्री में अचानक हड़ताल हो गई, सो तुरंत चले आए। वो तो भगवान का चमत्कार है, वरना तुम तो हमारे मरने पे भी ना हो। बोला बेटा, देखो नाना बाबू को पास मिला क्या बेटा? तुम्हारी भक्ति की शक्ति पे ना हमको बिल्कुल संदेह नहीं है। एक वो राधा थी और एक हमारी राधा। मजाक उड़ा रहे हो हमारा? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो डार्लिंग यही बोल रहे हैं कि अगर भगवान जी से बोल के हवाई जहाज का टिकट मांग लेती तो 3 दिन काहे ट्रेन में लटक के आते, हवाई जहाज में आते। आज तो गए ना। भगवान अपने भक्त की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। हाँ। तुम और पंडित जी दोनों मिलके इसके दिमाग में सब चीज भर रहे हो। इस बार आए ना, तुम्हारा दाखिला करा के जाएंगे स्कूल में। अरे कब दिखेंगे भगवान जी? अरे राजदेव जी, थोड़ा धीरज धरिए। 9 बजे खेला शुरू होगा, सब्र कीजिए, आएगा अभी। अरे भाई, क्या मच्छी बाजार बना के रखे। चुप। शुरू हो गया, शुरू हो गया। चुपचाप देखिए, शुरू हो गया। हाय गैया, ये तो यशोदा का लड़का है। अरे अरे हो यशोदा, बाहर आओ। जब अपना भोला छोटू सा था तो ऐसे ही दिखता था ना। यशोदा, तुम्हारी पूर्व जन्म की घोर तपस्या के फलस्वरूप इस समय हमारे और हमारी सृष्टि के उस विराट स्वरूप के दर्शन तुम्हें हुए हैं। नंद गोपाल की जय, नंद गोपाल की जय, नंद गोपाल की जय। चलिए, अब अगला इतवार को आइएगा, खेला खत्म हुआ। चलिए चलिए, उठिए उठिए, चलिए अपना अपना घर जाइए। बुलाया है ना बचवा, प्रणाम बाबा। तो कम से कम भगवान का दर्शन हो जाता है कि नहीं? सही था। जाइए। अरे द्वारका, इतना पुण्य का काम किए हो, पूरे गांव में बात हो रही है इसकी। बहुत पावन काम किए हो। आओ जल्दी। चाचा, गमछा कैसे दी? हाँ, 5 रुपये, 2 रुपये का मिल जाएगा। रहने दीजिए, आइए। देखते भैया, चलो चलो आगे चलते हैं, कुछ चाहिए? मामा जी, अरे भोला, कैसे बेटा? हमारे यहाँ ना बड़ा सा टीवी आया है। अच्छा, उसमें भगवान जी का खेला आता है, पूरा गांव आया था। आप भी चलिए ना हमारे साथ। अरे बेटा जरूर चलेंगे। प्रणाम। हाँ, कैसे हो? ठीक है जी। खिलौने बेचते रहोगे, कुछ और भी करना जीवन में? जीजा जी, अपना धंधा है, किसी का 2 बात सुनना नहीं पड़ता। कमाई हो जाती है? हमको मिठाई खाना है। हाँ? मिठाई खाना है हमको। कहाँ है? वो उधर। चलो तुमको भी खिला।
कैसे हो? ठीक है ठीक है। 2 साल हो गए हमें, घर आ जा कभी, पुरानी बातों को मन का रोग नहीं बनाते। आएंगे। भोला बहुत पूछता है तुम्हारे बारे में, बहुत याद करता है। आएंगे, जैसे फुर्सत मिलेगा ना जरूर आएंगे। अब पूरा दिन ये खिलौना बेचना होता है, फिर घर पे जाके बनाते हैं तो समय नहीं मिल पा रहा। लो खा लो। चना खा रहे हो? कितने दिन बाद दिखाई दे रहा है। पैसा दिए उसका? अरे पैसा ले लिया, हमारी दीदी थी, हमारी दीदी है, वापस करो पैसा। कन्नी छोटी बांधेंगे, चक्री की तरह घूमेगी पतंग। ऐसा नहीं है, पतंग बराबर घूमेगी। अरे देख, कालू मेरे भाई, आओ मेरे साथ डांस करो। वही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन वही कितना खर्च हो रहा है। दिवालिया में छीन लीजिए, नारी वाला जमीनिया बेच। हाफ पैंट वाले कृष्ण भगवान। वो रहा पितामह का ध्वज। ईशा, पितामह का ध्वज देखिए और रथ उनकी ओर ले चलिए। क्या हो गया? दौड़ का क्या हुआ? देखो लगता है स्टेशन छोड़ दिया है। बढ़िया सीन चल रहा था। लाइन तो है। अरे द्वारिका भाई नीचे टीवी का पीट रहो, अरे ऊपर देखो बंदर चढ़ गया एंटीना पर। अरे तो बंदर आ गया है जी, उत्पात मचा रहा। अरे तो तोड़ दिया। तो हनुमान जी भी साक्षात दर्शन दे दिए। छत पे जाकर उसको कनिहा को बाबू हम रस्सी लेकर आते हैं ना। अरे देखो द्वारका कुछ करो। सारा दलित घर में जमा कर रखा है, हर जगह चक्री मांझा पतंग। चलिए चलिए, अब अगला इतवार को आइएगा आप लोग। चलिए फिर अगले बार। क्या है? का है? क्या? घर में सारा कबाड़ा संभाल के रखियो, किताब पलंग के नीचे धूल चाट रहा है। हमको क्या पता? तो क्या पता है तुमको? ये पता है स्कूल में दाखिला कराने के लिए परीक्षा होती है और परीक्षा में बैठने के लिए किताब पढ़ना पड़ता है। तुमको क्या पता होगा? खुद पढ़ो तब तो ठहरे भटगवार। पढ़ाई लिखाई गई तेल लेने, दिन भर गुड्डी गुड्डी गुड्डी। और तुम हमारी टीवी ले आए, दिन भर उसी का रेट लगा रहता है। बोल दो ना सारा दोस्त हमारा ही है, हम रहते हैं यहाँ पे जो उसको काबू में करेंगे। तो ले जाओ ना अपने साथ, रखो काबू में। ले गए थे तुम्हारे भाई को, 2 महीने में बिना किसी को बताए वहां से भाग आया, और हम पागलों की तरह खोज रहे हैं।
गांव में कौन बच्चन पड़ा है, ले जाओ अपने साथ। वहाँ पढ़ेगा, अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, तभी तो कुछ होगा ना उसका। वो फिर वही बात। अरे बम्बई के स्कूल का जो फीस है जानती हो कितना है? माँ का खर्चा उठाना मानो तिली से पहाड़ तोड़ने के बराबर है। हाँ, सारे पहाड़ तुम तोड़ते हो। जब तुम पैसे नहीं भेज पाते थे ना, तो हम अखबार से गुड्डी बनाते थे। तो इसका मतलब तुम ही बिगाड़े हो उसको। हाँ? बात मत बदलो। सब जानते हैं। ढीले ढीले ढीले। आज बताता हूँ पक पक पकाओ को। ढीले ढीले ढीले। वापस कब आओगे? जब कथा रखोगे तब आ जाएंगे। पैर छूलो। अरे ध्यान से, ध्यान से। हड़बड़ी में क्यों हो बबुआ? चाची ट्रेन में यहीं से भीड़ हो जाती है, जल्दी नहीं गए ना। भगवान जी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सीट नहीं दिलवा सकते। बोला ध्यान से बाबा, देखिए क्या है। शंभू, रोज रोज टीवी नहीं देखना है। जिस दिन महाभारत आएगा सिर्फ उस दिन। तुम भी जब तक दाखिला नहीं होता इनका, पंडित जी के पास भेजते रहना। अरे खुश रहो, खुश रहो, बैठो बैठो बैठो। और इसके दाखिला का चिंता तुम मत करना, उसकी जिम्मेवारी अब हमारी है। तुम निश्चिंत होके जाओ और पहुंच के खबर करना, है ना? जाइए भैया। अरे जाओ जाओ, गिर जाओ बेटा। अरे गिर जाओगे, वापस आओ। बैगन एक ऐसा पौधा है जिसे सालों भर किसी भी मौसम में तैयार किया जा सकता है। आइए आज हम अपने खेतों में चलते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास किस किस तरह के बैगन हैं। हमारे पास दो तरह के बैगन हैं, एक गोल वाला बैगन जिसमें थोड़े थोड़े कांटे भी हैं, और एक और घर में भी बैगन और टीवी में भी बैगन। हरा वाला। हमको तो लगा था सिनेमा होगा। इनको तैयार करने के लिए बंद कर दो। हमने पकड़े गए तो बेकार में चाची चिपट देगी। और 2 से 3 महीनों में इससे अच्छा तो गुड्डी उड़ा लेते। जिसको हम कभी भी खेतों में बाजार ले जाकर बेच सकते हैं। रुको, शायद अगले थोड़ी सप्ताह देर में हम कुछ आपको दे। भिंडी की खेती के बारे में बताएंगे। जा उड़ा ले गुड्डी, जा। चला गया लाइन। राहु और बुध मिलकर कबड्डी खेल रहे हैं तुम्हारी कुंडली में। बहुत खतरनाक योग है, उपाय करवाना पड़ेगा। खर्चा होगा, खर्चा तो। पता नहीं यार कब आएगा लाइन। राहु केतु के बारे में जानते हो? कभी राहु केतु की कथा सुनाए हम तुम्हें? नहीं गुरुजी। तो सुनो, तुम भी सुनो। एक बार देवता और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। अब समुद्र मंथन में से बहुत सारी चीजें निकली, उन्हीं में से निकला एक अमृत। अब अमृत को पीने के लिए पहले तो लाइन जाता था तो आ जाता था दूसरे तीसरे पे। अब उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सुंदरी रूप धारण किया और नीचे आकर उन्होंने देवताओं को एक पंक्ति में बैठाया और असुरों को एक पंक्ति में। फिर लगे अमृत बांटने। उन्होंने देवताओं से मिलकर सबसे पहले देवताओं को बांटना शुरू किया। अब वो पिलाते जा रहे थे। पता नहीं क्या हुआ होगा, आज तो और समाचार हो गया। अब वो जाकर देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। अब जैसे जैसे वो पिला रहे थे तो उन्होंने उस असुर को भी पिला दिया अमृत। अब ये बात चंद्रमा और सूर्य को पता चल गई। उन्होंने जाकर विष्णु को ये बात बता दी। अब विष्णु भगवान ने क्रोध में आकर अपना सुदर्शन चक्र उठाया और उस असुर का सिर काट दिया। अब सिर अलग, धड़ अलग। लेकिन उस असुर ने तो पिया हुआ था अमृत, मरता कैसे? तो सिर कहलाया राहु और धड़ कहलाया केतु। राहु केतु।
कहीं बल्ब खराब तो नहीं है? कटिया भी तो खराब हो सकता है। नाना बाबू, क्या है? एक बार कटैया हिलाइए ना, शायद वहाँ से खराब हो। अरे देखो बुआ, लाइन का क्या है ना कि उसका मन पे है, मन किया तो आया, मन किया तो चला गया। नहीं नहीं, चलिए ना, चलिए ना। अरे नहीं क्या है ना, गुड्डी गुड्डी गुड्डी, अरे गुड्डी, अरे बुढ़वा गुड्डी, नहीं, चलो अभी चलो। बाकी जिदिया है भाई। चलो। का हो काका, फिर से कटिया? अरे कटिया लगावल बंद कर दीजिए, सरकार ससुरी शहर में धरपकड़ कर रही है। चिलम पीने पे नहीं कर रही है धरपकड़। अरे हम तो आपके भले के लिए कहते थे। वैसे भी अब शहर में कहा है ना कि सरकार सबके घर के बारे में मीटर लगा रही है और उसका ये लम्हर लम्हर बिल भी आता है, समझे? अरे उस शहर में लगता होगा, ये गांव है गांव, समझे ना? देखो बाबू, तुम्हारे शहर में हर काम सरकार भरोसे होता है, और गांव में? गांव में सब काम भगवान भरोसे होता है। अरे हम लोग को प्यास लगा तो नदी से पानी लेके पी लिए, भूख लगता है तो खेत से गेहूं अनाज उगा के खा लेते हैं, और लाइन का जरूरत होता है तो सरकार का बिजली तार पे कटिया मार के लाइन ले लेते हैं। हाँ सही है, जहीना तक नहीं आ रहा तब तक ले लीजिए। सब भगवान भरोसे है, बुझ गए? एकदम एकदम। कल देखते हैं। क्या है जी ये? बाबा के प्रसादी है। जय भोले। अब बेटा माई पूछे तो कह देना हम जरा खेत से होके आ रहे हैं, ठीक है ना? कहीं अंदर जाओ तुम लोग, चलिए। जय भोलेनाथ। एकदम सही, एकदम कड़क, एक दूसरी में एकदम बम मारेगा। चलिए। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीश तुम लोग जागर राम अंजनी पुत्र। एक बार लाइन दे दीजिए। मैं हर दिन बैगन खाऊंगा, बस एक बार लाइन दे दीजिए। बोला और बोला, देख लाइन आ गया। भगवान जी भी ना बहुत बदमाश हैं, नींद में ही लाइन दे दिए, ये नहीं कि चमत्कार देख लेने देते। अरे 1 से 3 छोटे बच्चों का क्लास एक साथ होता है और 4 से 6 बड़े बच्चों का क्लास अलग से। कुछ समझे? अरे एकदम बुड्ढे से हमारे प्रिंसिपल, इसलिए क्लास नहीं लेते, धीरे धीरे जो चलता है, इसलिए तो नाम ही तो कटवा पड़ गया उनका। हिंदी बोतल से पढ़ाते हैं, फिर नाम उनका शीतल सर है और हम लोग बोतल से फेंक के बुलाते हैं। जिससे छुट्टी होती है सिर्फ चिल्लाते, शीतला बोतला, शीतला बोतला, शीतला बोतला और पार। और सबसे खतरनाक सर ERM सर। ERM? अरे हाँ, उनका नाम भी वही है और काम भी वही है। इंग्लिश पढ़ाते हैं वो, जब देखो तब बताओ, डॉग ERM, राम ERM, करेला ERM, पूछते रहेंगे और जो नहीं बताया उससे बहुत मार पड़ती है। बचकर रहना उनसे, खासकर शुक्र को। शुक्र को क्यों? उस दिन नाखून चेक होता है, जिसका नाखून बड़ा रहा उससे बहुत मार पड़ती है। लेकिन शुक्र तो आज है। अरे नहीं नहीं, आज थोड़ी है। अरे आज ही है, हम लोग आज सुबह ही जोड़े थे। कल शनिचर और परसों भगवान जी का खेला होने वाला है, तो दांत से काट लेते हैं ना। अरे नहीं नहीं, दांत से छिला नाखून देखने पर सिर तो और मारते हैं। और तो शुक्र को गायब रहा, उसके अगले दिन अलग से पिटाई होती है। यहाँ आसपास कहीं मंदिर है? मंदिर तो पीछे रह गया। पीपल का पेड़, उसमें भी भगवान का वास होता है।